जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी में वेट ज्यादा है, इसके कारण हम एकदम से टूट के गिर गए हैं, बैठ गए हैं, बस अब मेरे में और कोई हिम्मत नहीं है, मैं अब और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है। ऐसा है नहीं। एक्चुअल में पता है क्या है दिक्कत? ये बोझ जो है ना, ये हमारे मन का होता है, ये वेट का नहीं होता है। जो हमें गिरा देता है ना, तो ये हमारा मन है जो इतना भारी है, जो हमें उठने की हिम्मत नहीं दे रहा है। ये शरीर का वेट नहीं है। कईयों को देखते होंगे कि बहुत मोटे हैं और फुल एक्टिव हैं और इतने फ्लेक्सिबल हैं, तो उनको क्यों नहीं लग रहा शरीर का बोझ? क्योंकि वो मन से मजबूत हैं। वो मन से मजबूत हैं, उनको वो फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे फूल की तरह रहते हैं, बिल्कुल एक्टिव, फ्लेक्सिबल सारा दिन। तो वेट तो उनमें भी है ना, बॉडी वेट तो है, पर मन उनका हल्का है। तो सबसे पहली बात, अपने मन को इतना हल्का रखिए कि वो मैटर ही ना करे आपके साथ क्या हो रहा है। कोई दिक्कत हो रही है, आपका एक मैसेज था कि ये लग रहा है कि मैं बीमार हो रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं तो ये सलाह देती हूँ कि बीमार भी हो जाए ना, कोई दिक्कत भी आ रही है, तो ये सोचो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं, छोटी मोटी दिक्कत आई है, मैं पहले अपने रूटीन को देखूंगी कि मैं गड़बड़ कहाँ कर रही हूँ, तो उसको ठीक कर लूंगी, वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो बनी भी, वो दिक्कत जो क्रिएट हुई है वो भी हमारी वजह से ही तो बनी है, या हमने किसी बात को रोक लिया है, या जो खान पीन ऐसा खाया कि वो अंदर रुक गया है, वो बाहर डिटॉक्स नहीं हो पाया, तो ही वो दिक्कत हुई है। तो मैं उसको अगर निकाल दूंगी बाहर, तो दिक्कत ठीक। क्योंकि मैं ही हूं ना, मीडियम तो मैं ही हूँ किसी चीज का बनने का। मेरे शरीर के साथ वो हो रहा है जो मैं चाह रही हूँ। अगर मैं ना चाहूँ तो मैं किसी की बात, आप चाहें तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, और अगर चाहते हैं तो आप एक एक वर्ड को लेंगे वहां से। तो ये हमारे चाहने ना चाहने पे है। तो मत एडमिट करो कि आप बीमार हो, आप ठीक हो, थोड़ी दिक्कत आई है, ठीक हो जाएगी, बस बात खत्म। दूसरा है कि जो बॉडी वेट है वो थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो जो डाइट मैंने पिछले वीडियो में बताई, आप वो सभी वो फॉलो कर सकते हैं, सभी पे काम करेगी। बेकरी आइटम्स बंद, फ्रूट और सैलेड ज्यादा, सब्जियां ज्यादा, और अनाज में भी गेहूं की जगह दूसरा अनाज यूज कीजिए, वेट घटाने में लाभदायक होगा। दूध कुछ टाइम बंद कर दीजिए, और लेते हैं तो टोन मिल्क, जो जिसमें बिल्कुल ही फैट ना हो। वो रूटीन है, कई बार ये होता है कि भाई रात को सोने से पहले हमारा रूटीन हो जाता है कि जी आधा गिलास एक गिलास दूध मैं पीती हूँ, तो कोई बात नहीं, उसको बिल्कुल ऐसा कर लीजिए डाइल्यूट, बिल्कुल भाई बिना क्रीम का तो वो दूध ले लीजिए आप। या फिर ये एक और ऑप्शन भी है, आप नारियल का भी दूध बना सकते हैं, वो बेनिफिट भी है उसके बहुत सारे। आप बादाम का भी दूध बना सकते हैं, पर हाँ, ये हो सकता है, पर वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेने होते बादाम वगैरह, वो आपका वेट कम नहीं होने देते। नारियल का दूध अच्छा है अगर आप इसमें चॉइस रखना चाहते हैं, नहीं तो फिर बिना मलाई वाला, विदाउट फैट वाला दूध आप लेंगे, तो वो आप ले सकते हैं। एक ये चीज है। तो इसमें पपीता, खीरा, टमाटर, ये ज्यादा रखिए अपनी डाइट में। कमजोरी अपने अंदर नहीं आने देनी होती है, कि हमें लगता है कि कई कई क्या होता है, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो ठीक होने के बजाय बीमार हो जाते हैं ऊपर से। बीमार इसलिए हो गए क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है, और सब कुछ छोड़ दिया, वेट कम करना है। ऐसे वेट कम करने का कोई फायदा नहीं है कि आप बीमार हो जाओ। आप मजबूत वेट ऐसे तरीके से कम करें कि मजबूत हो जाओ, ना कि कमजोर हो जाओ। एक लगता है ना कि फिट लग रहा है, एक होता है कमजोर लग रहा है, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो फिट बनना है, कमजोर नहीं। अपने अंदर कमजोरी नहीं आने देनी। बाकी चीजें खाओ, काले चने गुड़ के साथ खाओ, उससे आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन पूरा रहेगा। फूल मखाने खाओ, और तिल भी, जब वेट कम कर रहे हैं तो तिल मत खाना, क्योंकि वो वेट कम नहीं होने देंगे।
ये भी है चीज। और अब अपना पपीता, सेब और ये चीजें खूब खाओ, खीरा, ये भूख कम लगने देंगे। और आपका पेट भरा रहेगा और साफ भी रहेगा। पानी खूब पीते रहें। ग्रीन टी पिए अपनी घर की बना के। प्रिजर्वेटिव डली हुई चीजें, जो बाहर से पैक होके चीजें आई हैं, वो मत खाइए, सेहत के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। घर पे चीज जो बना के खा लेंगे ना, वो नुकसान नहीं करेगी आपको। कोई चीज बहुत पसंद है, उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, बजाय के बिल्कुल छोड़ने के। ये ना हो ना कि हमारा प्रोसेस चल रहा है जी, हम तो डाइटिंग पे हैं, बढ़िया वाली, वेट कम करना है, और अंदर ही अंदर आप मुझे या फिर जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उनको अंदर ही अंदर गाली देते रहो कि इसने सब कुछ बंद कर दिया। सब कुछ बंद बताते हैं ये तो क्यों सुननी है इनकी बातें। ऐसा नहीं, जो बहुत चीजें पसंद है, पसंद करते हैं, उनकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, कम मात्रा में वो खाइए। खाली पेट चाय बिल्कुल मत पीजिए। दोनों टाइम एक्सरसाइज का रूटीन अगर बनाएंगे तो आपको ज्यादा जल्दी मदद मिलेगी कि बहुत जल्दी जल्दी आप अपने शरीर को उस तरह से कर पाए जिस तरह से आप चाहते हैं। और सारा दिन जब भी बैठे लेटे हो तो थोड़ा सा हिला ले अपने हाथों पैरों को। ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे पड़े हुए रहते हैं, आप 2-4 घंटे बैठे हैं तो ऐसे ही सुन्न होके बैठे रहे कि बॉडी बिल्कुल ही सुन्नी हो जाती है। ऐसे नहीं करना। बैठे हैं तो भी पैरों को एक्टिव रख सकते हैं, थोड़ी देर बाद फिर हिला लिया, उठ के चल पड़े, हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लिया। तो अपने आप को, मेरा मतलब है अपने आप को, कुछ बीच बीच में उठ के फिर कोई काम कराए, अपने आप को एक्टिव रखना है सारा दिन। तो इससे आप बहुत जल्दी आपके शरीर ठीक हो जाएगा, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। जो भी दिक्कतें हो, सबसे पहले अपनी डाइट पे, अपने रूटीन पे और अपने मन को हल्का करने से शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे। सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई शक नहीं है।